Hello children, how are you all? I hope you all are fine and healthy and studying at your home and utilizing your all time in this lockdown period. So children, I hope you all know that I am your EVS teacher, Miss Poonam Das. So children, today we will start or continue our chapter Snake Charmer story remaining part. So let's start children. Now, children, in previous part, we have learned about Calvarias, the snake charmers, and their life stories. How they Calvarias, what are they do in their life? Now, there is something new. We will learn about it. That is Nag Gumfan. What is Nag Gumfan? Nag means snake, and Gumfan means design. So this is a design of these kind are used in Rangoli. Nag Gumfan is a design of snake. With this design are used in Rangoli, embroidery and as wall decoration in Gujarat and South India. ये जो डिज़ाइन है नाग गुम्फन ये रंगोली में एम्ब्रॉयडरी में वॉल को डेकोरेट करने के लिए बनाया जाता है गुजरात और साउथ इंडिया में. In this design, snakes are drawn or printed on clothes or in other things. ये जो डिजाइन है इसमें snakes बने होते हैं या printed होते हैं कपड़ों में या और भी चीजों में. तो ये डिजाइन कैसे दिखते हैं चलिए आइए हम सब देखते हैं. Let's see. So this is the Nag Gumfan design. You can see here one more picture. This is Rangoli. This is also Rangoli. You can see there is a Nag drawn on the floor. ये जो नाग का डिजाइन है इसको ड्रॉ किया है फ्लोर पे रंगोली बनाया है इस नाग के डिजाइन से स्नेक के डिजाइन से आप सबने देखा. चलिए नेक्स्ट वी विल read this question. This is the question which I have given you in the last class. This was your homework. So today I am going to discuss this question to you. In chapter 1, you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? जैसे कि मैंने आपको ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन होमवर्क में दिया था तो चलिए इसका आंसर आज हम डिस्कस करते हैं. आप सबने चैप्टर 1 में पढ़ा था स्नेक्स जो है उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. तो क्या स्नेक हियर करते हैं मतलब सुन पाते हैं बीन की आवाज. आप सबको पता है बीन की धुन पे जो है स्नेक नाचते हैं. तो क्या लगता है जब मैंने आपको पहले चैप्टर में कहा था कि स्नेक के तो ईयर्स होते नहीं है तो कैसे वो बीन की आवाज सुनते हैं या फिर वो डांस जो है बीन के मूवमेंट से करते हैं. जब वो सपेरा जो है बीन को बजाते हुए मूव करता है गोल गोल घुमाते हुए बजाता है तो क्या उसके मूवमेंट से वो डांस करता है. ऐसा क्या क्या लगता है आपको. व्हाट डू यू थिंक. सो लेट्स रीड द आंसर. स्नेक्स कैनॉट हियर द बीन. स्नेक्स जो है बीन को नहीं सुन पाता है. क्यों. क्योंकि मैंने पहले ही कहा था उनके कान नहीं होते. वो जो है डांस करते हैं उसके मूव से. जब बीन को घुमाया जाता है ना स्नेक के सामने बजाते हुए तो बीन को मूवमेंट को देखते हुए वो डांस करता है. ऐसे कि मैंने आप सबको कहा है स्नेक ईयर्स नहीं है और वो वाइब्रेशन को फील करते हैं हवा में. तो स्नेक जो है एक्चुअली वाइब्रेशन को फील करते हैं. जो बीन जब बजाते हैं ना तो बीन की जो आवाज का जो वाइब्रेशन होता है एयर में उसको फील के करके वो डांस करते हैं. और मैं आप सबसे पूछूं तो वाइब्रेशन क्या है. व्हाट इज वाइब्रेशन. आप सब पूछेंगे कि वाइब्रेशन क्या होता है. तो वाइब्रेशन होता है जो हवा में जो एक मूवमेंट होता है. द मूवमेंट इन द एयर विच वी कैन फील व्हेन अ लाउड म्यूजिक इज प्लेड. जब आप देखते हो बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा होता है ना. तो तब कैसे हवा में आपको एकदम जोर जोर से आवाज फील होती है. कोई पार्टी में या कोई फंक्शन में आप गए हो और बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं तो जोर जोर से बम बम करके एक आवाज सी फील होती है. आपको हवा में वो साउंड फील होता है वूफर जिसे कहते हैं ना. तो वो वाइब्रेशन होता है. ऐसे ही स्नेक को बीन की आवाज को वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं. लेकिन हम में और स्नेक में क्या फर्क है. स्नेक जो है एकदम फेंटेस्ट साउंड को भी फील कर लेते हैं और हम लाउड म्यूजिक के वाइब्रेशन को फील करते हैं. लेकिन स्नेक जो है एकदम धीमी आवाज सॉफ्ट आवाज जो कि हम नॉर्मल ह्यूमंस नहीं सुन पाते उसकी वाइब्रेशन को
स्नेक जो है वो फेंटेस्ट आवाज के वाइब्रेशन को फील कर जाते हैं, इसीलिए वो स्नेक जो है बीन के मूवमेंट से या बीन के वाइब्रेशन से डांस करते हैं। आपको समझ आया? तो स्नेक बीन के मूव से डांस करते हैं, ना कि उसकी साउंड सुन के। Next, so now here we will read the rest of the part of this chapter. So let's start. What can we do? क्या कर सकते हैं हम? मतलब क्या है यहाँ पे? आर्यनाथ, your father used to travel with me ever since he was a young child. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ग्रैंडफादर, आर्यनाथ के ग्रैंडफादर जो है उनकी स्टोरी बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही कंटिन्यू है। आर्यनाथ से वो कहते हैं कि आर्यनाथ, तुम्हारे फादर और मैं जो है ट्रैवल किया करते हैं जब वो एक छोटे बच्चे थे, मतलब आर्यनाथ के फादर जब बच्चे थे तब वो उनके साथ ही ट्रैवल किया करते थे। और ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, और वो जाते जाते ट्रैवल करते करते ही वो जो है बीन को बजाना ही सीख गए बिना किसी के सिखाए, मतलब उनको किसी ने सिखाया नहीं, वो लोग उनके साथ जा जा के ही देख देख के ही और अपने से ही करके सीख गए। These days it is difficult. आज के समय में ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है। क्यों डिफिकल्ट हो गया? क्या डिफिकल्ट हो गया? Now the government has made a law that no one can catch wild animal and keep them. अभी के समय में गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना दिए गए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा कि गवर्नमेंट ने हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, और फॉरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्टेड एरियाज कर दिया गया है, उनको नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर ये सब बना दिए गए हैं क्योंकि वाइल्ड एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि अच्छे लोग जो है तो वाइल्ड जैसे स्नेक चार्म्स में वो तो अपने स्नेक्स को अच्छे से रखते हैं क्योंकि वो उनके लिए वो अर्निंग का सोर्स है, लेकिन कुछ एनिमल्स, कुछ जो हंटर्स और पोचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन एनिमल्स को पकड़ते हैं और उनको मार देते हैं उनके स्किन के लिए, उनके टस के लिए, जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा, राइट। लेकिन उन्हीं के इसी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने जो है अब लॉ बना दिया है कि अब वाइल्ड एनिमल को कोई नहीं पकड़ सकता और ना ही उनको रख सकता है। और स्नेक भी वाइल्ड एनिमल में ही आता है, स्नेक डेंजरस है और वाइल्ड एनिमल है, तो जो है स्नेक को भी ये स्नेक चार्मर सब पकड़ नहीं सकते क्योंकि अब गवर्नमेंट के लॉ बन गए हैं। Some people kill the animal and sell their skin at high price. जैसे कि आप सबको पता है पोचर्स, हंटर्स ये जो क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ते हैं, उनको मार देते हैं और उनके स्किन को बड़े ही हाई प्राइस में मार्केट में एक्सपेंसिव बेचते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। तो गवर्नमेंट ने इन एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने लॉ बना दिया गया है कि अब कोई भी एनिमल्स नहीं पकड़ेगा और ना ही उनको अपने पास रखेगा ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। Now with this law, how will you earn our livelihood? तो अब ये जो लॉ का कारण अब स्नेक चार्मर्स भी जो है स्नेक्स को नहीं पकड़ सकते, अपने पास नहीं रख सकते और ना ही उनको शो कर सकते, तो इसीलिए अब वो कैसे अपने लाइवलीहुड को अर्न करेंगे, मतलब उनका लाइफ कैसे चलेगा, क्योंकि वो स्नेक शो कर करके ही तो अर्न करते थे, उनको लोग पैसे देते थे या फूड ग्रेन्स देते थे जिससे उनका घर चलता था, उनकी लाइवलीहुड चलती थी, राइट। बट अभी तो ये लॉ हो गया, तो हाउ कैन दे अर्न देयर लाइवलीहुड? We people have never killed snakes. तो ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, हम लोग जो है, हम लोग मतलब कौन, स्नेक चार्मर्स, कालबेलियास, उन्होंने कभी स्नेक्स को नहीं मारा और ना ही उसके स्किन को बेचा, जैसे कि पोचर्स और हंटर्स करते हैं कि स्नेक्स को पकड़ते हैं और उनको मार देते हैं उनकी स्किन के लिए। पर स्नेक चार्मर्स ऐसे नहीं है, वो कभी भी स्नेक्स को नहीं मारते। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन। लोग कहते हैं कि हम लोग जो है स्नेक्स को बुरी कंडीशन में रखते हैं। If we wanted, we too could have earned a lot money by killing snake. तो ऐसा अगर होता तो क्या हम लोग भी तो स्नेक्स को पकड़ते हैं, हमारे पास स्नेक्स होते हैं, हम भी उनको मार के उनके स्किन्स को बेच के बहुत पैसे कमा लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम तो उनको बहुत ही अच्छे से रखते हैं। बट वी वुड नेवर डू दैट, हमने कभी भी नहीं किया ऐसा। स्नेक्स आर ट्रेजर्ड, स्नेक्स तो हमारे लिए ट्रेजर की तरह है, ट्रेजर मतलब हमारे लिए खजाने की तरह है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इस जैसे कि हमारे जो हमारे बड़े होते हैं या हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, तो वो हमारा उनका जो भी ट्रेजर होता है, कुछ उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को देके जाते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के पास वो जाता रहता है। इसी तरह स्नेक चार्मर्स क्या करते हैं, उनके लिए ट्रेजर क्या है, स्नेक्स, तो वो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो अपने स्नेक्स को देते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो स्नेक्स को दिया करते हैं, वो उनको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए इतना प्रीशियस है वो।
We even gift snakes to our daughter when they get married. स्नेक्स जो है उनके लिए इतना प्रीशियस है, ट्रेजर है कि वो क्या करते हैं, जब उनके घर की बेटियों की शादी होती है, डॉटर्स की मैरिज होता है, तो वो उनके स्नेक गिफ्ट करते हैं उनके डॉटर को। जैसे कि आप सबको पता है डॉटर या शादी में हम सब अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, तो ये स्नेक चार्मर्स क्या करते हैं, स्नेक गिफ्ट करते हैं अपने डॉटर्स को। तो अब ये जो है लॉ के कारण जो ये गवर्नमेंट हैज मेड दिस लॉ दैट नो वन कैन कीप वाइल्ड एनिमल्स और कैच देम, सो हाउ दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। So after this law, they have started a dance. Kalbelia people started to dance to entertain people, and their dance is called कालबेलिया डांस। ये कालबेलिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, जब से ये गवर्नमेंट ने ये लॉ किया, तो उन्होंने उसके बाद लोगों को एंटरटेन कैसे करना शुरू किया, उन्होंने क्या किया, कालबेलिया डांस करना शुरू किया। और ये जो कालबेलिया लोग हैं जो कालबेलिया डांस करने लगे, और ये डांस जो है वो कैसा है, कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। ये जो कालबेलिया डांस का मूवमेंट है, ये जो है एकदम स्नेक मूवमेंट के, स्नेक जैसे मूवमेंट करता है, उससे इंस्पायर्ड है। द मूवमेंट इन कालबेलिया डांस इज इंस्पायर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अ स्नेक। Now you can see, this is the picture of Kalbelia dance. Here you can see the traditional dresses of Kalbelia dancers. This is the troupe of Kalbelia community. You can see, यहाँ देखो ये बीन बजाते हुए ये कालबेलिया डांसर्स है, जो ब्लैक कलर का जो इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। इधर आप मूवमेंट देख सकते हो, दिस इज सिमिलर टू द स्नेक मूवमेंट। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, राइट? Kalbelia dance is the famous folk dance of Rajasthan, and this dance, Kalbelia dance, you can see in Rajasthan only. राजस्थान के लोग ही ये जो डांस है वो करते हैं, और वहाँ का ये फोक डांस है, फेमस फोक डांस है। क्या डांस है? कालबेलिया डांस, जो कि स्नेक चार्मर की कम्युनिटी करते हैं या कालबेलिया लोग करते हैं। कालबेलिया पीपल डू दिस कालबेलिया डांस। So after this government law, so how the Kalbelia people started to entertain people? They started the musical instrument, और they used in बीन पार्टी। वो क्या करते थे, एक ऐसे शो करते थे बीन बजा के, बीन पार्टी जिसे कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। और कुछ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बताए गए हैं, क्या क्या है, बीन, टुम्बक, खंजरी एंड ढोल, ये सब बजा के वो एक शो करते थे और कालबेलिया डांस दिखाते थे, और जिससे लोगों को एंटरटेन करते थे। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, लोग घेर के खड़े हैं, गैदर्ड है, पीपल आर गैदर्ड अराउंड देम एंड दे आर वाचिंग देम, एंड these troop is entertaining this crowd। एक्सेप्ट ढोल, मतलब ढोल के अलावा जितने भी तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ऑल द अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड। ड्राइड गॉड मीन्स जो लौकी होती है ना, लौकी की हेल्प से ये तीनों इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं एक्सेप्ट ढोल को। अब हम इन इंस्ट्रूमेंट के पिक्चर्स देखते हैं। फर्स्ट, दिस इज बीन, यू ऑल नो, बीन बजाते हैं और स्नेक डांस करते हैं। खंजरी, सॉरी टुम्बा, टुम्बा जो ट्रुप है हमारा, पहले का जो ये ट्रुप है, देख रहे हो आप इनके हाथ में, इधर भी आप देख सकते हो इनके हाथ में है पिक्चर्स, है ना। तो ये बीन, टुम्बा, खंजरी, जिसको बजा के ये अपना बीन पार्टी करते हैं, इनका शो दिखाते हैं, एंड दिस इज अ ढोल। all of you can see the musical instrument which this musical troupe or the bean party people use. Here you can again see this, आर्यनाथ, you will have to make a different life for yourself। तो ग्रैंडफादर आर्यनाथ को कहते हैं, आर्यनाथ अब तुम्हें अपनी लाइफ जो है अलग करनी पड़ेगी, ठीक खुद ही से, अपने से ही आपको अपनी लाइफ ठीक करनी होगी। यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। तुमने अपने पापा से, अपने जो ग्रैंडफादर, फादर, उनकी से ये तुम्हें गिफ्ट मिला है बीन प्ले करने का। हर किसी को तो बीन प्ले करना नहीं आता, लेकिन तुमने अपने जो है जनरेशन, अपनी फैमिली से ये जो बीन प्ले करने का कला है वो सीखा है। यू एंड योर कजन कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तो अब तो स्नेक शो नहीं हो सकता क्योंकि लॉ बन चुका है, इट्स अ स्ट्रिक्ट लॉ। We cannot keep snakes or any wild animal, or we cannot show snake shows. So now you can do different thing to
save your life or to improve your life. So he is suggesting them, you and your cousin can form a bean party and entertain people. तुम और तुम्हारे जो भाई बहन cousins हैं, तुम लोग क्या करो, एक बीन पार्टी करो जिससे लोग एंटरटेन हो। यहाँ पिक्चर्स देख सकते हो, लोग बीन बजा के लोगों को धुन में इंजॉय कर रहे हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। और ये जो स्नेक के बारे में जितनी भी तुमने नॉलेज या ज्ञान प्राप्त की है, इसको वेस्ट मत करना, और जो तुमने अपने बड़ों से सीखा है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक विथ चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज। जहाँ जहाँ आप जाओ बीन पार्टी करो, तो ये अपनी नॉलेज जो है बच्चों के साथ शेयर करो स्नेक के बारे में। ये जो सांपों के बारे में आप नई नई चीजें जानते हो, वो स्नेक के बारे में जो इम्पोर्टेंट नॉलेजेस है आपकी, वो जहाँ टाउन और सिटीज में लोग रहते हैं वहां जाओ और उनको ये नॉलेज दो। टेल देम दैट दे शुड नॉट स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। उनको बताओ कि वो स्नेक से डरे ना। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। उनको सिखाओ कि किस तरह से हम पहचाने पॉइजनस स्नेक है। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया, स्नेक्स जो है दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्नेक, poisonous and non-poisonous. So you should teach them or help them to recognize poisonous snake. उनको सिखाओ कि poisonous snakes कैसे होते हैं, हम कैसे उनको पहचाने। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। उनको बताओ कि स्नेक्स जो है फ्रेंड होते हैं फार्मर की। हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस पार्ट में भी मैंने बताया, स्नेक जो है फार्मर होते हैं, फ्रेंड फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फील्ड में रैट्स होते हैं ना, वो उनको खा जाते हैं। और ये जो रैट होते हैं, क्यों क्या स्पॉइल कर देते हैं, उनके क्रॉप्स को स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि वो उनको खा जाते हैं। तो इन फील्ड रैट को कौन खा जाता है? स्नेक। तो रैट्स खत्म हो गए, तो स्नेक ने क्या किया? फ्रेंड की हेल्प की, फार्मर की हेल्प की ना, तो इसीलिए उनको फ्रेंड कहा जाता है। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी। तो अब ये स्टोरी कालबेलिया पीपल की स्टोरी खत्म होती है। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, कैसे वो स्नेक्स की शो किया करते थे, और अब जो है गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, तो वो स्नेक्स चार्मर की लाइफ जो स्नेक्स से चलती थी, लाइवलीहुड उनका स्नेक्स से अर्न करते थे। अब स्नेक के नहीं रखने से उन्होंने क्या किया? कालबेलिया डांस करना शुरू किया, बीन पार्टी शुरू किया, जिससे लोगों को एंटरटेन किया और अपनी लाइवलीहुड को जो है अपनी लाइवलीहुड अर्न करने लगे। So here there is some question, you have to answer it, you have to write your own answer. First, have you ever seen animal being used for entertainment of people? For example, in a circus or on the road or in a park. So yes, of course, you all must have seen animals for entertainment, like in circus, or they are used in bullock cart, tonga, camel cart. ये सब जगह पे आपने देखा होगा एनिमल को यूज किया जाता है ना। रोड में बुलक कार्ट चलते हुए देखा होगा, टोंगा चलते हुए देखा होगा, कैमल कार्ट आपने डेजर्ट में देखा होगा, है ना। सर्कस में एनिमल शोज होते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको घर पे करने हैं। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हो, एक एनिमल जो है केज में है। तो आपको इमेजिन करना है आप कैसा फील करोगे अगर आपको केज में डाल दिया जाए तो। ठीक है, तो ये आपको ये सारे आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो दैट इज व्हाट, लेट्स गो टू दिस, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। व्हाट इज दिस? सबसे पॉइजनस स्नेक्स जो इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिया में जो है 4 तरीके के स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, और सारे स्नेक्स जो है पॉइजनस नहीं होते, कुछ नॉन पॉइजनस होते, कुछ पॉइजनस होते हैं। तो ये जो 4 तरह के पॉइजनस स्नेक्स इंडिया में पाए जाते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो ऑफ द मेनी काइंड ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री? ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। जितने भी स्नेक्स इंडिया में पाए जाते हैं, हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, उसमें से सिर्फ 4 ही तरह के स्नेक जो है पॉइजनस है। बाकी जो स्नेक्स है वो नॉन पॉइजनस है। ऑफ कोर्स वो डेंजरस है, लेकिन उनमें पॉइजन नहीं होता। वो डेडली होते हैं लेकिन पॉइजनस नहीं होते। दे आर कोबरा। और ये कौन सी स्नेक है, चलिए आप देखते हैं। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर जिसे हम दुबैया कहते हैं, दुबैया हिंदी में कहते हैं, सॉ स्केल वाइपर, अफाई हिंदी में। A snake has 2 hollow teeth
फंग जिसे हमने पहले भी पढ़ा है, स्नेक के 2 हॉलो टीथ होते हैं जिसे कहते हैं फंग। When it bite the poison enter the person body through the fung। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जब बाइट करता है तो फंग से जो है बॉडी के, फंग जब बॉडी में वो बाइट करता है फंग की हेल्प से, तो उसके पॉइजन बैग से जो ट्यूब से होते हुए फंग के थ्रू बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट हो जाता है। तो देर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट। तो ये जो स्नेक बाइट करता है पॉइजन बॉडी में चला जाता है, तो उसके उपचार के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन भी है स्नेक बाइट के लिए। और ये जो मेडिसिन बनते हैं कैसे बनते हैं? द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये जो मेडिसिन बनते हैं स्नेक बाइट के लिए, ये स्नेक पॉइजन से ही बनते हैं। और ये स्नेक पॉइजन से बने मेडिसिन हमें कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। यहाँ पिक्चर्स देख सकते हो, कोबरा, दुबई, क्रेट और एफआई। हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट कोबरा, ये सबसे लॉन्गेस्ट पॉइजनस, सबसे लंबा पॉइजनस स्नेक है। ज्यादातर ये ब्लैक कलर का होता है और ये रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ ज्यादा बारिश होने वाले जो फॉरेस्ट है वहां पाए जाते हैं। आप पिक्चर्स देख सकते हो। नेक्स्ट इज कॉमन क्रेट, सबसे डेडली स्नेक है ये। यूजुअली इसका कलर ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है और इसकी बॉडी में ये ब्लैक जो स्ट्राइप्स दिखेंगे आपको, ये जो ब्लैक स्ट्राइप्स है आपको दिख रहे हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप, ये व्हाइट स्ट्राइप्स जो आपको दिख रहे हैं, ये इस तरह से होते हैं इनकी बॉडी में। इसका पिक्चर आप देखो, इससे आपको समझ आ जाएगा किस तरह से दिखता है, कैसा दिखता है कॉमन क्रेट। नेक्स्ट रसल वाइपर, रसल वाइपर जिसको हिंदी में दुबैया कहते हैं, ठीक है। इस ओवल शेप के इसकी बॉडी में जो ये ओवल शेप का जो ये डिजाइन होगा, ठीक है, और ये हॉलो, ये सॉलिड स्पॉट होगा, दिख रहे, ठीक है। लाइट कलर का होगा, ग्रे इश ब्राउन, रेड, ऑरेंज और ग्रे कलर का इसकी बॉडी होगी। इसके पिक्चर देखो, इसको क्या कहते हैं? रसल वाइपर या दुबैया, ठीक है। नेक्स्ट सॉ स्केल वाइपर या एफआई, ड्राई लुकिंग बॉडी कवर्ड विद रफ स्केल। इसकी बॉडी आप देखो शाइनी रही है, रफ है, ड्राई दिख रहा है ना। पहले वाले जो आपने पढ़े देखो, ये शाइनी है इसका बॉडी, है ना, ड्राई नहीं है, राइट। लेकिन इस फिश, इस जो स्नेक है इसका देखो बॉडी जो रफ है, स्केल, इसके स्केल जो है, इसके ऊपर डिजाइन जो स्केल जो है ये रफ है और ड्राई है। ये लाइट कलर का है, राउंड 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 पैचेस बने हुए इसकी बॉडी में, गोल गोल पैचेस बने हुए और वेवी लाइंस है इसके ऊपर, मतलब ऐसे बिखरे बिखरे से, फैले फैले से लाइंस है इसके ऊपर, देख रहे हो। तो ये कौन सा है? सॉ स्केल वाइपर। ये भी बहुत डेंजरस स्नेक है। तो 4 तरह के पॉइजनस स्नेक है इंडिया में। फर्स्ट इज कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर जिसे दुबैया कहते हैं, देन सॉ स्केल वाइपर जिसे एफआई कहते हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्नेक बाइट का मेडिसिन भी होता है, और ये स्नेक बाइट की मेडिसिन कैसे बनती है? स्नेक के पॉइजन से ही बनती है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट। देखो किस तरह से स्नेक के फंग से पॉइजन निकाला जा रहा है, और इसी पॉइजन को फिर लैब में लेके जाके टेस्ट किया जाएगा और फिर इससे मेडिसिन बनाए जाएंगे। सो डू इट बाय योरसेल्फ। ये अब आपका होमवर्क है। राइट लाइक स्नेक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड। जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा, स्नेक चार्मर्स जो है स्नेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, स्नेक की शो करके उनकी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना है जो एनिमल्स पे डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए, मतलब जो अपना उनका जो अर्निंग होता है उस एनिमल के कारण ही होता है। फॉर एग्जाम्पल स्नेक चार्मर के लिए स्नेक की शो करके वो अर्न करते हैं। तो ऐसे और भी कुछ लोग होंगे जो एनिमल का यूज करते हैं अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। सो इसका आपको लिखना है और होमवर्क करना है, ये आपका दिस इज योर होमवर्क। So this is the end of this chapter, and now we will start the question answer of this chapter. So all of you just go through this video and understand the video properly, watch it once or twice. So this is the end. Thank you. Stay home, stay safe.